Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. This is part 4 of the light chapter 10 CBSE. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था व्हाट आर द 4 रूल्स और कॉन्केव मिरर के वो 6 रे डायग्राम्स देखे थे. अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो 3 पार्ट्स देख लो. उसके बाद ये 4th पार्ट और बेटर समझ में आने लग जाएगा. एंड प्रॉब्ली आज के क्लास में हम साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूलाज वगैरह का इंट्रोडक्शन ले लेंगे. दैट न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने होते हैं, कैसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट करोगे, वो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा. तो अब मुझे समझ में आ रहा है टोटल 5 लेक्चर्स हो गए. आज का चौथा क्लास और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो न्यूमेरिकल लेक्चर होगा फॉर ऑल दिस मिरर वाला पार्ट. एंड उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर देंगे. मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था ये लाइट चैप्टर 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करके पढ़ना होता है. एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसमें लेंसेज का पार्ट है. चलो स्टार्ट करते हैं. हमने पहले कहानी यहाँ से शुरू की थी. अगर आपने अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पार्ट. तो हमने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वहाँ से हम 2 लाइट रेज लेंगे और वो दोनों लाइट रेज बिकॉज फोकस पे मीट करती है. हमने बोला इमेज फोकस पर है. उसका जो इमेज का साइज है वो पॉइंट साइज है या फिर हम हाईली डिमिनिश भी बोल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट डायग्राम्स को अगर आप केयरफुली देखोगे हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो मिरर से वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ रहा है एंड इमेज खिसकना भी स्टार्ट कर दी है. जिससे हमने ये कंक्लूड किया था कि देखो इमेज का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है. हमने ये कंक्लूड किया था कि भाई जो कॉन्केव मिरर है उसमें जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करोगे वैसे वैसे इमेज का पोजीशन भी चेंज होता चला जाएगा. एंड इमेज का पोजीशन ही नहीं, एक केस ऐसा आता है इंटरेस्टिंग जहां पर आप ऑब्जेक्ट को इतना नजदीक रख दोगे कहां पे, मिरर के, कि वो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बन रही है बल्कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर. तो कॉन्केव मिरर हमें पता है 2 तरीकों से बिहेव करता है. एक वो रियल इमेजेस भी बना सकता है और दूसरा वो वर्चुअल इमेजेस भी बना सकता है. अब इसका चीज का खास ख्याल रखना. मैं नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज होंगे. तो पहला कि दिस मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ओके, एंड या फिर आप बोल सकते हो शेविंग मिरर. दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा मैं वो भी बता रहा हूं आपको. तो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल. तो कितनी बार ऐसा होता है एग्जाम में वो बोल देता है द मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट और द मिरर इज यूज्ड इन शेविंग. सो आप कौन सा रे डायग्राम एक्सपेक्ट करोगे, 6th वाला रे डायग्राम. मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था मैं आज की क्लास में ये बताऊंगा कि रे डायग्राम्स को कैसे क्या बोलते हैं पता करें कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले. तो चलो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, पहले हम यूजेस कर लेते हैं. ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहला यूज क्या है, डेंटिस्ट का या फिर शेविंग मिरर का. इन दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, फोकस एंड पोल के बीच में, विच इज नथिंग बट द 6th केस. एंड 6th केस का मतलब क्या कि इमेज वर्चुअल तो बनेगी लेकिन साथ ही साथ लार्ज इमेज बनेगी. ये सब चीजें को ख्याल रखना. अब आता है नेक्स्ट पर, ये और कहाँ यूज होता है. तो दिस इज यूज्ड इन टॉर्च. टॉर्च में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द लाइट सोर्स या द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, है ना. मैं इसका आपको वर्किंग बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है. तो देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज योर कॉन्केव मिरर. एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं उनको लगता है कॉन्वेक्स बनाया, कॉन्वेक्स नहीं बनाया. देखो कौन सा साइड रिफ्लेक्टिंग आपको पता चल जाएगा. ये आपने बना लिया यहाँ पे पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो लाइट सोर्स होता है उसे हम फोकस पे रखते हैं. अब लाइट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स की एक खासियत होती है कि लाइट वहाँ से जो भी निकलती है ना वो एक स्ट्रेट पाथ पे निकलती है, ठीक है. तो अगर वो स्ट्रेट पाथ पे निकलती है, ये देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फोकस से निकलने वाली जितनी भी रेज होती है वो पैरेलल हो जाती है. यस सर. तो अब देखो ये रेज जितनी भी मैं बना रहा हूँ ये सभी के सभी पैरेलल रेज है. अब इससे होगा क्या मैं बताता हूँ. इससे होगा ये कि जैसे आप इस रे डायग्राम को कंप्लीट ये चीज को कंप्लीट करोगे, ये बन गया आपकी टॉर्च. तो आई होप सबको समझ में आया टॉर्च का वर्किंग किस तरीके से है. सो टॉर्च में जो ऑब्जेक्ट है मतलब बेसिकली जो लाइट सोर्स है वो कहाँ रखा जाएगा, इट विल बी केप्ट ऑन द फोकस, ओके. सो ये मैंने बता दिए कुछ केसेस कि कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूज है. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट है, आप उसको एक बार एनसीईआरटी में गो थ्रू करोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, डू नॉट वरी. हाँ, कहाँ पे काम आता है मैंने आपको बता दिया कि टॉर्च का केस आया तो आप बोल देना ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस. एंड डेंटिस्ट या शेविंग मिरर का केस आया तो आप बोल देना इमेज जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल. अब रही बात, मैं बता दूं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो चलो 6th वाले रे डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं. अगर आप अभी हो वीडियो में 5 मिनट तक तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस लिख लो. मैं लिखना मेरे लिए बार बार पॉसिबल नहीं है, आप लिखो. मैं
मैं बोल दूंगा, आप लिख लो। तो पहला क्वेश्चन जो 6th रे डायग्राम पे ये बन सकता है, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव मिरर, या फिर कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकता है। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव मिरर और अ कन्वर्जिंग मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन इट्स फोकल लेंथ। क्या बोला? ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव मिरर, draw a ray diagram for a concave mirror when the object is placed at a distance of less than its focal length। तो पहली बात तो ये फोकल लेंथ है आपका, बराबर। लेस देन फोकल लेंथ का मतलब क्या? कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है? उन दोनों के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के पहले रखा गया है, विच मींस अगर ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा गया, पक्का ये 6th केस की बात कर रहा है। सवाल नंबर 1 समझा? कैसे पूछ सकता है? चलो सेकंड सवाल पूछ सकता है, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर और अ कॉन्केव मिरर when the image is formed virtual and erect behind the mirror। I'll repeat, draw a ray diagram for a concave or a converging mirror when the image is formed behind the mirror virtual and erect and large image। तो यहां पे देखो, पहले में क्या इंफॉर्मेशन यूज की? तो उन्होंने ऑब्जेक्ट कहां रखा गया उसकी इंफॉर्मेशन यूज की, कि भाई ऑब्जेक्ट रखा गया एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। दूसरी बार सवाल, यही सेम सवाल पूछने के लिए क्या इंफॉर्मेशन यूज की गई? कि भाई इमेज कहां बनी है और इमेज का नेचर क्या है। तो उससे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। या फिर सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि भाई डेंटिस्ट या फिर एक शेविंग मिरर में ये चीज यूज हो रही है, कॉन्केव मिरर, बताओ एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर इट। तो क्या रे डायग्राम बनाकर आओगे? बिटवीन पोल एंड फोकस वाला। आई होप ये क्लियर हुआ। मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, मतलब बहुत में बहुत, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलो अब इस पे देखते हैं आप क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बना सकते हो। मैं अब चलो मेरे साथ में बनाओ। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है? ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ कन्वर्जिंग मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। एट अ डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ बोला मतलब क्या? फोकस पे ही रखा है ऑब्जेक्ट। तो आपको मालूम है 5th रे डायग्राम की बात हो रही है। ये देखो, मैं बच्चों को यही बोल रहा हूं, आप ऑर्डर में याद रखो, फिर वो कुछ भी पूछे आपको रे डायग्राम याद आना चाहिए फटाफट। अच्छा, रे डायग्राम रटना नहीं है, खाली याद आना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है। एक बार आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया, उसके बाद का रे डायग्राम तो अपने पिछले लेक्चर में अपने खुद ही बनाया था ना, वीडियो लेक्चर में अपन खुद सॉल्व कर रहे थे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ वेरी 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 फार अवे डिस्टेंस, या फिर एट इन्फिनिटी। इसका मतलब वापस से 5th केस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा साइज पे और नेचर पे तो सवाल नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के और इमेज पे ही सवाल बनेगा। यहां पे पॉसिबिलिटी थी नेचर पे भी बनने की, बिकॉज हमें मालूम है कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है, बट एक केस में वर्चुअल बनाता है, इसीलिए ये वाला पॉसिबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव और अ कन्वर्जिंग मिरर, आई विल रिपीट, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव एंड अ कन्वर्जिंग मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये तो बड़ा इजी हो गया, चिंदी सवाल इजी वाला। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव अ कन्वर्जिंग मिरर इफ द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। अब ये अच्छा सवाल बनता है, मालूम है क्यों? जब मैं सेकंड वाला रे डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा ना, तब ये तो 4th वाला है कि इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड सी। सर कर ही लो ना। अब देखो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले में भाई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया है। तो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते क्या है कि जैसे वो सवाल में देखते हैं बियॉन्ड सी, वो ये वाला रे डायग्राम बनाकर आ जाते हैं। अरे भाई उन्होंने बोला है इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, तो तुम्हें इतना केयरफुल रहना है। और एक तारीफ की बात बताओ, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पिछले क्लास में मैंने लेक्चर में मैंने नहीं बताया था, वीडियो लेक्चर में, आपका रे डायग्राम 1 और रे डायग्राम 5 एक दूसरे का उल्टा है। सर कैसे? बता दो। रे डायग्राम 5 में ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, इमेज बना है इंफिनिटी पे, इमेज बहुत लार्ज है और रियल एंड इन्वर्टेड है। अब इसी का उल्टा कर दो, तो फर्स्ट वाले रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट रखा था इंफिनिटी पे, याद आया, इमेज बनी थी फोकस पे, इमेज का साइज बहुत छोटा था और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी। देखो, तो फर्स्ट और 5th वाला केस बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड और 4th वाला भी एक दूसरे का अपोजिट है। देख लो भाई, 4th वाले में ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन सी एंड एफ, राइट? कहां गया? हाँ, 4th वाले में ऑब्जेक्ट कहां रखा है? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, राइट? इमेज कहां बना है? बियॉन्ड सी। लेकिन सेकंड वाले केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया था और इमेज बिटवीन सी एंड एफ था। वहां पे इमेज स्मॉल थी, यहां पे इमेज मैग्नीफाइड है और रियल एंड इन्वर्टेड थी। हाँ, तीसरे रे डायग्राम और छठे रे डायग्राम का कोई लेना देना नहीं है, ये दिमाग। तीसरा और छठा अपने आप में स्पेशल केसेस है, क्योंकि तीसरे वाले केस को मैंने बोला था चीटिंग वाला केस, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हो, इमेज को भी सी पर रखते हो और फिर एक्टिंग कर लेते हो। और छठे वाले केस को तो मैंने बताया ही था भाई, रियल एंड इन्वर्टेड छोड़ो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है। सो आई होप मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं इसका भी बता दूं, बाकी सब तो सिंपल है। थर्ड रे डायग्राम और 6th रे डायग्राम को पूछने के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं। अब ये थर्ड वाला बता देता हूं। तो मान लो उन्होंने बोला ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ सी। अब इतना सस्ता सवाल तो पूछेगा नहीं, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि एट सी। ऐसा नहीं पूछेगा, वो बोलेगा ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव और अ कन्वर्जिंग मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डबल द फोकल लेंथ।
ये देखा इंटरेस्टिंग सवाल, डबल द फोकल लेंथ का मतलब क्या? अरे भाई अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 4 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? 4 और 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया, विच मींस डबल द फोकल लेंथ है ना। तो एक तो ये पूछ सकता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डबल द फोकल लेंथ, मतलब सेंटर पे रखा गया। या फिर वो पूछ लेता कि उन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा है एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको मालूम है ना ये रेडियस है भाई, तो इस तरीके से ही पूछ सकता है। या फिर वो पूछ सकता था ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर व्हेन द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तब भी वही अलग। तो आपने देखा मैं कैसे क्वेश्चंस बना रहा हूं, क्वेश्चंस आएंगे यहीं से, बस घुमा फिरा के आएंगे, आपको रे डायग्राम तो रटा हुआ होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ। एंड प्लीज फोकस मोर ऑन द डेटा एंड नॉट ऑन द रे डायग्राम, रे डायग्राम आराम से बना पाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं। What is convex mirror and आपको convex mirror में क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है। तो as I said, convex mirror is also known as a diverging mirror, okay? एंड डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है कि यहां पे लाइट रेस टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद कन्वर्ज नहीं करती, डाइवर्ज करती है। और हमने ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देखा था कि जब चीजें डाइवर्ज करती है तो उससे बनने वाली इमेज हमें लगता है कि मिरर के पीछे है, विच मींस इट इज अ वर्चुअल इंडायरेक्ट इमेज। तो जो बच्चे मुझे वीडियो नंबर 1 से देख रहे हैं ना, उन्हें मालूम है मैं क्या बातें कर रहा हूं। इफ यू आर स्टिल न्यू टू दिस वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट, इफ यू हैव जेन्युइनली अंडरस्टूड समथिंग इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, बिलीव मी, आप चाहे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो चाहे किसी और का लेक्चर देख रहे हो, आई जस्ट अ स्मॉल सजेशन, ये मैंने भी बहुत लेट रियलाइज किया। आप जब ऑनलाइन पढ़ते हो ना, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इतने सारे लोग हैं आपको चीज़ें बताने के लिए, एंड आई बिलीव एवरीवन इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा है बाय एनी मीन, चाहे वो 4 साल से पढ़ा रहा हो, मैं पिछले 6-7 महीने से यहाँ पे आया हूँ, या कितने भी टाइम से, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, एवरीवन। पॉइंट ये है आप किसके साथ चिटक रह रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि आपको मेरे से एक चैप्टर समझा तो आप एक चैप्टर पूरा पढ़ो, बाकी दूसरा चैप्टर किसी और से पढ़ रहे हो, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नोबडी इज फाइटिंग हियर फॉर ऑनलाइन के भाई तुम मेरे से पढ़ रहे हो किसी और से नहीं, नोबडी वांट्स दैट, नोबडी वांट्स दैट। मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आपने स्टार्ट किया है, आपको थोड़ा बहुत भी समझा है, आप कंटिन्यू करो उस पूरे चैप्टर को। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज जब आप बहुत सारे लोगों से सुनते हो ना और पढ़ते हो, उसमें डिसएडवांटेज लॉन्गर रन में ये रहता है कि आप, सॉरी नॉट लॉन्गर रन, शॉर्ट रन में ये होता है आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाओगे। जब तक आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा वो टॉपिक को लेकर, तब तक आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतने सारे पर्सपेक्टिव आ चुके होंगे। अब ये सेम चीज कोई और भी पढ़ा रहा होगा, दैट पर्सन, मे बी दैट पर्सन कुड डू इट इन अ मच सिंपलर मैनर। आपको उनका समझ में आ गया, प्लीज स्टिक टू देम देन, डू नॉट स्विच one chapter with multiple teachers. This is only which I have learned my hard way. मैंने ये बहुत किया है। हाँ, फिर एक बार एक डोमेन है, एक चैप्टर है, कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है इनसे समझना है, पढ़ लो, बाकी दूसरा किसी और से पढ़ना है, किसी और से पढ़ लो भाई। लेकिन एक चैप्टर को मल्टीपल लोगों से मत पढ़ो। रिविजन के टाइम पे वो काम करता है, स्टार्ट में काम नहीं करता। आई होप ये क्लियर हुआ, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ चीट कोड। द मोमेंट समवन इज गिविंग यू हैक, सी आई विल बी ऑनेस्ट, हाँ ये जरूर कर सकते हैं लोग कि उसमें से हो सकता है मैं भी हो कभी ना कभी कि भाई थंबनेल के ऊपर मैंने डाल दिया 40 on 40, 30 on 30, वॉच दिस एंड यू विल नॉट नीड एनी अदर वीडियो, दिस इज समथिंग ओनली टू अट्रैक्ट इनिशियल पीपल, दैट्स इट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट टेक्स अ ह्यूज हार्ट एंड वल्नरेबिलिटी टू एटलीस्ट एक्सेप्ट दिस, गेट एवरीवन डज इट, इट इज क्वाइट नेचुरल, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक्सेप्ट ना करना आई फील इज रॉन्ग। तो ऑब्वियसली बात है, आप चीट कोड के पीछे, शॉर्टकट के पीछे भागोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको बाजू में बैठ के भी पढ़ा दूं, और अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप नहीं पढ़ोगे, एंड अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप तो किसी से भी पढ़ लोगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो वन, आई मीन स्टिक टू वन फॉर एटलीस्ट 1 चैप्टर। उसके बाद तो आपकी मर्जी, आपको सब पढ़ना है सब पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो वाला हिसाब किताब है। नोबडी इज फोर्सिंग यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद कॉन्वेक्स मिरर, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रे डायग्राम बनते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो चलो दिमाग लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले इस तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर प्लेस कर दूँ, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपका फोकस पोल और सेंटर होता है वो मिरर के पीछे होगा हमेशा, ये याद रखना, ठीक है, बिकॉज ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। अब बताओ, सुनो ध्यान से, ये मैं अब अच्छा यहाँ पे रूल वगैरह कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सेम टू सेम रूल है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब है, बस चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बता देता हूँ। अब मान लो मैंने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पहला तो एकदम क्लियर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो बताओ ऑब्जेक्ट के वहाँ से लाइट रेस कैसे आएंगी, तो सर आपने बोला था लाइट रेस पैरेलल आएंगी, तो चलो ये लाइट रे पैरेलल आ गई। अब ऊपर वाले के लिए प्लीज़ घाई करने के ये फोकस से पास मत करवा देना, रोने को हंसने को कुछ नहीं आएगा।
ये कन्वर्जिंग मिरर नहीं है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली किया क्या आपने कन्वर्ज कर दिया। सुनो ध्यान से। एक्चुअली लाइट रेज जो है वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी बेटा, और इन्हीं डाइवर्जिंग रेस से बनने वाली, अब ये देखो क्या ये दोनों पर्पल लाइंस या जो भी कलर है ये पर्पल लाइंस मीट कर रही है? नहीं। बट अब मेरी आंखें इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगी। अब क्योंकि लाइट रेस पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगी, हमें लगेगा कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है, ये लाइट रेस कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इसका मतलब सर ने बोला था इंटरसेक्शन मिले तो इमेज लिख देना, लेकिन इंटरसेक्शन असल में इंटरसेक्शन मिला या जबरदस्ती करवाना पड़ा? आपका आंसर होगा जबरदस्ती करवाना पड़ा। तो इसका मतलब मेरी आंखों ने फोर्सफुली वो इमेज को वहां बना लिया। बहुत क्विक होता है ये प्रोसेस, ठीक है। विच मीन्स द इमेज इज स्टिल फॉर्म्ड एट फोकस बट दिस टाइम बिहाइंड द मिरर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। विच मीन्स यहाँ से प्रूव हो रहा है, साइज तो देखो बड़ा सिंपल है कि पॉइंट साइज ही होगा। ये पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूँ क्यों पॉइंट साइज। एंड नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज ये रियल इमेज हो ही नहीं सकती। ये इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। आई होप ये क्लियर हुआ। अब इसका ना जुगाड़ बताता हूँ करने का, बिकॉज बच्चे अक्सर करते क्या है, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, ऐसा कुछ, विच इज रॉन्ग। अब जुगाड़ ये है कि आपको पहले ना यहां से एक रे खींच लेनी है और इसी को एक्सटेंड कर दो। अब आप एक सेकेंड, ये इसी को एक्सटेंड कर दो। आपने एक्सटेंड की, अब करना ये कि इस वाली पार्ट को ना इरेज कर दो। कौन सा वाला? आप जब स्केल यूज करोगे ना तो आप ऐसे करना कि आप यहां तक तो सॉलिड लाइन खींचना, उसके बाद यहां से डॉटेड लाइन खींचना शुरू कर देना फोकस तक। पहले ये वाली लाइन खींच के, ये वाली लाइन खींचने के बाद डॉटेड मत करो, नहीं तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो सेम लॉजिक यहां लगाते हैं। तो क्या किया ये आपने पहले यहां तक खींचा, एक सेकेंड। अब बताओ, ये आपने यहां तक खींचा, अरे भाई खींच जा, ठीक है। आपने यहां तक खींचा, उसके बाद आप इरेजर लीजिए या फिर आप पहले से ही डॉटेड लाइन बना दीजिएगा, तो ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। और कुछ बताने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। अपन डायरेक्टली सेकेंडरी डायग्राम करते हैं बिकॉज उसमें ज़्यादा लर्निंग है, बिकॉज वही आता है एग्जाम में, ये नहीं आता, बहुत रेयर केस है क्या आएगा। चलो अब ये मैंने मिरर बना दिया यहाँ पे। दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर। मेरे को एक बच्चा पूछता है सर पोल, फोकस और सेंटर यहाँ बना है तो ऑब्जेक्ट भी वहीं रखोगे क्या? अरे नहीं यार भाई, ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे कैसे रख सकते हैं, मिरर के सामने रखोगे ना। तो चलो ये वाली रे ना मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये लो मैंने ये रे एक्सटेंड कर दी। अब मुझे बच्चा सवाल पूछता है सर मैं कहाँ ऑब्जेक्ट रखूँ? तो चल एक काम करते हैं, एक बार मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख देता हूँ, जैसे तेरी मर्जी। पहले मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया और रे डायग्राम बना के बताता हूँ देखो। तो चलो अब ये क्या है, ये लाइट रे ले ली पैरेलल, ठीक है। अब घाई मत करना प्लीज, मैंने क्या बोला था, लाइट रे जाती तो कहाँ से है? अपीयर होती है। अरे यार भाई ये अलग चीज़ है। लाइट रे अपीयर कहाँ से होगी, ठीक है, और उसके बाद ये पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड कर देना, बराबर। ये चीज मत करना, आड़ा टेढ़ा मत करना, एक ही लाइन में एक्सटेंड करना, ठीक। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब बिंदास रूल नंबर 4 लगाओ, और कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, पागल हो जाओगे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? लाइट रे क्या होगी? फोकस से जाएगी और फोकस से ही पास हो जाएगी। अगर आप नोटिस करो बच्चे लोग, क्या ये लाइट रेज दोनों डाइवर्जिंग है? चलो मैं कलर बदल देता हूँ इसका, ठीक है। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज कर रही है? अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज कर रही है, इसका मतलब मुझे पीछे की तरफ इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये जो इंटरसेक्शन मिला बच्चे लोग आपको, यही इंटरसेक्शन पे क्या बनी? आपकी इमेज बनी। तो कितने लोग ने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट कहां था? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर। अब आप एनीवेयर क्यों बोले? तो एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। सर ऐसा क्यों बोले बताओ? अगर मान लो कोई बच्चा, ये मेरे लिए तुम होमवर्क करके रखना, अगर मान लो तुम यहाँ पे भी रखते ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तुम यहाँ रखते, तुम यहाँ रखते, तुम यहाँ रखते, तुम कहीं पे भी रखते ऑब्जेक्ट, तुम्हें हर बार इमेज एक ही जगह पे बनने वाली थी, वो है बिहाइंड द मिरर और पोल एंड फोकस के बीच में। आई कैन बेट एनीथिंग। अब मैं इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बताऊं। जब भी आप मॉल्स में या पार्किंग लॉट्स में जाते हो, एक मिरर होता है जिसका पेट निकला होता है, बड़ा सा कांच होता है, राइट। वो पार्किंग लॉट्स में और इसमें मेट्रो स्टेशंस पे, पार्किंग लॉट्स में, कभी कभी बिल्डिंगों में या फिर मॉल्स में लगे हुए होते हैं। एस्थेटिक मिरर है तुम्हारे, राइट। तुम ऐसे फोटो खींचते हो उसके ऊपर, छोटे दिखते हो उसमें, पहली बात तो जो छोटे क्यों दिखते हो? पहली बात बिकॉज इमेज डिमिनिश है। दूसरा, छोटे दिखने के साथ उसमें इमेज कैसी दिखती है? सीधी दिखती है ना, विच मीन्स आप सीधे दिख रहे हो, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। और इमेज कहाँ दिखती है? मिरर के अंदर दिखती है। अब ये क्यों यूज की? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, चाहे तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, इमेज तुम्हारी छोटी ही बनेगी, बिहाइंड द मिरर ही बनेगी और हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो क्या मैं एक प्रॉपर्टी लिख दूं यहाँ पे? लेकिन सर उससे पहले आप इमेज वगैरह के बारे में पंचायत लिख दो। तो इमेज क्या है बच्चा? इमेज है बिहाइंड, नहीं, इमेज आप बोल सकते हो बिटवीन पोल
एंड फोकस। ये इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस तो वो कॉन्केव मिरर में था। इमेज का साइज क्या है? कैन आई से इट इज अ स्मॉल इमेज। एंड व्हाट इज द नेचर? सर नेचर तो पता है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड मत बोल देना। क्या है नेचर? वर्चुअल यानी इरेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको ना एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं, उसके बाद इस पे आ जाता है। प्रॉपर्टी ये बोलता है द इमेज, प्लीज ये नोट कर लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल में मैं ये इन्फॉर्मेशन यूज करूंगा। और मुझे दिख रहा है एज आई सेड कि मैं 30 मिनट्स का ही, मुझे लगता नहीं मैं इंट्रोडक्शन आज साइन कन्वेंशन और उसका दे पाऊंगा या फिर फॉर्मूलाज का। नेवर माइंड, देन आई बिलीव के नेक्स्ट पार्ट को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा। उसमें मैं क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स और आपका साइन कन्वेंशन और फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज एनी विच वेज मैं PYQs के लिए लास्ट में एक वीडियो वैसे भी लाने ही वाला हूँ, तो उसमें और क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ऑल्सो आई एम ऑल ओपन टू ऑल द फीडबैक्स। आपको लगे कि नहीं यार ये क्वेश्चंस बहुत इनफ क्वेश्चन नहीं है और चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप तुरंत ही, ये वीडियो के बाद आएगी 4th वीडियो, इसी में डाल दो कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए क्या, तो मैं और क्वेश्चंस प्रिपेयर करके डाल दूंगा। बिकॉज देयर आर मोर एंड मोर वीडियोज़ कम लाइंड अप। पहले मैं पूरा थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड कर दूँ। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी डाल चुका है पूरा प्लेलिस्ट। उसके बाद अब लाइट स्टार्ट किया है, एंड देन फिर प्रोबेबली ह्यूमन आई पे जाएंगे, विच इज़ द नेक्स्ट पार्ट। एंड लेट्स सी कैसे करना है। और उसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग की या PYQs की मैं वो लाते रहूँगा वीडियोस। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट एल्स डू यू वांट, एंड प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। आपने ये ऑलवेज वर्ड क्यों यूज़ किया? अब ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमने अब तक, अगर आपने सब वीडियोस देखे हैं, तो 3 टाइप के मिरर्स किए थे, प्लेन मिरर, रियल कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलो प्लेन मिरर की बात करते हैं। अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत, तो प्लेन मिरर में, एक सेकेंड ना, मैं इसका एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड दो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर में आपको मालूम है इमेज हमेशा वर्चुअल, ये हमेशा वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज वर्चुअल एंड सेम साइज। वर्चुअल बोला मतलब आप समझ जाना, इरेक्ट इमेज बोल रहा हूं। फॉर कॉन्केव मिरर रियल एज वेल एज लार्ज वर्चुअल इमेज। अब ये क्यों इतना एम्फेसाइज किया लार्ज वर्चुअल इमेज? क्योंकि याद करो कॉन्केव मिरर के आखिरी केस में वर्चुअल इमेज बन तो रहा था, लेकिन लार्ज वर्चुअल इमेज बन रहा है। यहां पे अगर नोटिस करो तो सेम साइज वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, प्लीज देखो। और कॉन्वेक्स मिरर जब अपन ने लास्ट में पढ़ा, अभी इसके यूजेस भी पढ़ लेते हैं, तो ऑलवेज वर्चुअल बन रहा है, ऑलवेज वर्चुअल बट ऑफ स्मॉल साइज। इससे क्या समझ में आ रहा हो? असल चीज तो समझ में आएगी जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और PYQs में डिटेलिंग में करेंगे। भाई इतनी ऐसी ऐसी डिटेलिंग जाएंगे ना जिसका हिसाब नहीं है, तो तब ये सब काम आएगा कि भाई देखो तीनों मिरर वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। अब ये आपका काम है पहचानना वर्चुअल इमेज कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। देखो कितनों को तो हिंट दे ही दी मैंने, कैसे पता लगाओ कि ये वर्चुअल इमेज है, आई मीन ये इस मिरर का है। तो देखो अगर तो सेम साइज हुआ और वर्चुअल हुआ, पक्का प्लेन मिरर। अगर तो लार्ज वर्चुअल इमेज हुआ, मतलब पक्का कॉन्केव का 6th केस। इतना स्पेसिफिक बोल रहा हूं बिकॉज कॉन्केव के बाकी 5 तो रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर मान लो कॉन्वेक्स का डायग्राम है, मतलब वर्चुअल स्मॉल एंड सेम, सॉरी वर्चुअल एंड स्मॉल साइज का इमेज होगा। सो तुम्हें समझा क्या डिस्टिंक्शन है? देखो रियल इमेज हुआ तो पक्का कॉन्केव मिरर, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज हुआ तो तुम्हें केयरफुल रहना है और साइज देखना है। तो वर्चुअल एंड सेम साइज प्लेन मिरर, वर्चुअल एंड स्मॉल साइज कॉन्वेक्स मिरर, एंड वर्चुअल एंड लार्ज साइज कॉन्केव का आखिरी केस। अब आ जाते हैं यूजेस पे। दैट्स इट, कॉन्वेक्स मिरर का इतना ही था। अगर ये आप लोग प्लीज नोट कर लेना। आपको मैं PDFs तो प्रोवाइड, आई मीन सब उसमें कर ही दूंगा, बट आप उतना ही पार्ट देखना जितना आपको समझा है। मैं एक साथ ही PDF सब वीडियोस के नीचे पोस्ट कर दूंगा। अलग अलग पार्ट्स पे PDF नहीं डाला है मैंने, एक ही में सब कुछ डाल दिया नोट्स, सो दैट आपके नोट्स प्रिपेयर भी हो गए होंगे। एक सेकेंड, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया। ये सब पॉइंट्स मिस ना हो जाए, लिख देता हूँ अभी।
पॉइंट ये है कि डब्बा बना लेना आप लोग. द इमेज साइज एंड नेचर डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे आप पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करोगे कॉन्केव मिरर में, वैसे वैसे इमेज का साइज और इमेज का नेचर भी चेंज होता है. वो तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम जब कराए थे उसी टाइम पे क्लियर हो गया था, राइट. अब लास्ट पार्ट, एज आई सेड, सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई वर्ड. मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्ट में डेफिनेटली कि मैं इसी में पार्ट 4 में ही इंट्रोडक्शन दे दूंगा न्यूमेरिकल्स, एंड बिकॉज मैं ज़्यादा कोई प्लान करके नहीं आऊँ, जो मेरे दिमाग में है मैं वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि भाई देखो मेरे को ऐसे लाइट चैप्टर पढ़ाना आता है, इफ़ आई कैन हेल्प यू दैट्स ग्रेट. सो पार्ट 5 में अब पक्का पार्ट 5 में मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा साइन कन्वेंशन फॉर्मूलाज का, एंड न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे. अगर लगता है कि न्यूमेरिकल्स भी इनफ नहीं हुए हैं तो या तो मैं लेक्चर एक्सटेंड कर दूंगा, 1 घंटे का डाल दूंगा वो, या फिर उसका न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगा. बस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कितना जल्दी चाहिए वो चीज़, ठीक है. यूजेस कर लेते हैं एंड कुछ बातें कर लेते हैं. यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है भाई? पार्किंग लॉट्स में यूज़ होता है. हाँ सर, समझ में आ गया. पार्किंग लॉट्स, यस सर, पार्किंग लॉट्स. ओके, और कहाँ यूज़ हो रहा है? बिल्डिंग्स में, ठीक है. और कहाँ यूज़ हो रहा है? अरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट, रेयर व्यू मिरर. जो तुम्हारी गाड़ी में साइड मिरर जो होते हैं वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर ही तो है. तुम खुद सोचो, प्लेन मिरर लगाओगे क्या वहाँ पे? तुम पीछे ट्रक आ रहा है, राइट, पीछे ट्रक आ रहा है, उतने ही साइज का दिख रहा है, अंदाजा आ पाएगा कि ट्रक कितना दूर है? कोई मेरे को बच्चा बोलता है सर कॉन्केव मिरर लगा दो. अरे भाई कॉन्केव मिरर लगाएगा, ट्रक उल्टा दिखेगा, घुस जाएगा ना तेरे अंदर, वो तेरे को पता ही नहीं चलेगा, और इमेज ट्रक का साइज भी ऊपर नीचे हो रहा है. बट कॉन्वेक्स मिरर लगाया तो क्या फायदा कि पहली बात तो ट्रक सीधा दिखेगा बिकॉज वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में. दूसरा, बिहाइंड द मिरर बनती है तो तुझे अंदाजा आ जाता है ना कि कहाँ पे कितना दूर है ट्रक, एंड ट्रक उल्टा छोटा दिखता है तो ऑब्वियस ही बात है. तो रेयर व्यू मिरर में यूज होता है. एक और जगह यूज होता है, आप बताओ, बिना 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 गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करके बताना. एक और जगह है जहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है. एक हिंट देता हूं, पैसा और मशीन. पैसा और मशीन, ये मैंने हिंट दे दिया, याद करो. अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में डालना कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज और कौन सा है. I hope everyone has understood till here. This is part 4 of Light Chapter 10th CBSE. Part 5 में हम, as I said, जो वीडियो नंबर 1 में बोला था, वीडियो स्टार्ट होते टाइम बोला था, वो मैं कर दूंगा, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और डू एनी वन ऑफ दोज. दैट वुड मीन अ वर्ल्ड टू मी. थैंक यू.